फिल्म की शुरुआत एक ब्रेथ टेकिंग सीन से होती है। एक एवलोन नाम का स्पेसशिप इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर रही होती है। स्पेसशिप का डिजाइन फ्यूचरिस्टिक और लक्सुरियस है, जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। ये स्पेसशिप 120 सालों के लंबे सफर को तय कर रहा होता है। ये स्पेसशिप अपने डेस्टिनेशन होमस्टे 2 की तरफ जा रही है, जो एक हैबिटेबल प्लैनेट है, जो अर्थ जैसा ही दूसरा प्लैनेट है जहां इंसान रह सकते हैं। स्पेसशिप में 5000 यात्री और 258 क्रू मेंबर्स हैं, जो हाइबरनेशन पॉड्स में हैं। ये पॉड्स उन्हें डीप स्लीप में रखते हैं ताकि उनके सफर का समय उन्हें महसूस न हो और उनकी एज न बढ़े। उनकी नींद तभी खुलती जब 120 साल बाद वो लोग होमस्टे 2 तक पहुंच जाते। एवलोन स्पेसशिप ऑटो पायलट पर है और सब कुछ स्मूथली चल रहा है, लेकिन एक एस्टेरॉयड बेल्ट के पास से गुजरते वक्त एक बड़ा एस्टेरॉयड स्पेसशिप से टकरा जाता है। एस्टेरॉयड कोलिशन के बाद स्पेसशिप के शील्ड सिस्टम काम तो करता है, लेकिन एक ग्लिच आ जाता है। ये ग्लिच एक हाइबरनेशन पॉड को एक्टिवेट कर देता है। इस पॉड में सोया हुआ है जिम प्रेस्टन, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। जिम का पॉड खुल जाता है और वो कंफ्यूजन में जागता है। जिम पहले सोचता है कि स्पेसशिप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई है। वो एक्साइटेड है और होमस्टे 2 एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। जिम उस हॉल के अंदर आता है जहां सभी यात्रियों को अपना सफर पूरा करने के बाद एक साथ मिलकर मीटिंग करना होता है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। वो घबरा जाता है, लेकिन जब वो अलग अलग सेक्शंस में जाता है तो उसे महसूस होता है कि स्पेसशिप अभी भी यात्रा कर रही है। जिम जब कंट्रोल रूम में जाता है, वो देखता है कि उनकी यात्रा में सिर्फ 30 साल के सफर तय किया है और अभी भी होमस्टे 2 तक पहुँचने में 90 साल बाकी है। वो अर्थ के लोगों से अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये मैसेज अर्थ तक पहुंचने में 19 साल का वक्त लगेगा और उनका जवाब आने में लगभग 55 साल का समय बीत जाएगा। ये रियलाइजेशन उसके लिए दिल दहला देने वाला होता है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वापस हाइबरनेशन में जाने का। इसका मतलब वो होमस्टे 2 तक पहुंच नहीं पाएगा। उसे 90 साल अकेले बिताना पड़ेगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। स्पेसशिप के एआई सिस्टम्स उसे ये समझाते हैं कि क्रू और बाकी यात्री अपने पॉड्स में ठीक है। जिम स्पेसशिप के अलग अलग सेक्शंस एक्सप्लोर करता है। शिप में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं, लग्जरी स्वीट्स, एंटरटेनमेंट जोन्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। लेकिन ये सब जिम के अकेलेपन को दूर नहीं कर पाते। एक सीन में वह किसी को देखता है जो एक बारटेंडर है जिसका नाम आर्थर है। उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। उसके पास जाने के बाद जब जिम उसके नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि आर्थर एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है। आर्थर के लिमिटेड प्रोग्रामिंग के कारण वो जिम की इमोशनल नीड्स को पूरी तरह समझ नहीं पाता। जिम खाना खाने के लिए एक मशीन के पास आता है, लेकिन उसे अपने पसंद का खाना नहीं मिलता, क्योंकि वो जिस कैटेगरी का पैसेंजर है उनको सिर्फ लो ग्रेड का ही खाना दिया जाता है। वो अपने हाइबरनेशन पॉड को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि वो फिर से सो सके, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाता। वो कंट्रोल रूम को भी खोलने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। शिप के अंदर करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए उसके साथ जो हुआ उसको भूलकर नए सिरे से जिंदगी जीने लगता है और जिम खुश रहने लगता है। पर कुछ समय बाद वो उन सब से बोर होने लगता है अकेले रहकर। 1 साल तक स्पेसशिप में अकेले रहने के बाद जिम की मेंटल स्टेट बिगड़ने लगती है। जिम एक सीक्वेंस में स्पेस वॉक करता है जिसमें वो स्पेसशिप के बाहर जाकर यूनिवर्स की वास्टनेस देखता है। ये मोमेंट उसकी हेल्पलेसनेस और अकेलेपन को और ज्यादा हाईलाइट करता है। वो समझ जाता है कि उसका ये सफर एक तरह से उसकी जिंदगी का अंत बन गया है, पर वो घबरा कर भागने लगता है और वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। भागते भागते वो गिर जाता है और जिम एक और यात्री के पॉड के पास से गुजरता है। ये पॉड होता है अरोरा लेन का, जो एक राइटर और जर्नलिस्ट है। जिम शिप के डेटाबेस को हैक करके अरोरा के बारे में सब कुछ जान लेता है, उसका बैकग्राउंड, उसकी राइटिंग्स और उसके सपने। जिम को लगता है कि अरोरा एक इंटेलिजेंट और फैसिनेटिंग वुमन है जो उसके अकेलेपन को दूर कर सकती है, लेकिन उसे ये समझने में स्ट्रगल होता है कि उसे जगाना सही होगा या नहीं। जिम के अंदर एक इंटेंस मॉरल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक साइड पर उसका अकेलापन है जो उसे मेंटली तोड़ रहा है, दूसरी साइड पर उसका गिल्ट है कि अगर उसने अरोरा को जगाया तो वो भी अपने सपने सैक्रिफाइस कर देगी। कई महीने गुजर जाते हैं, पर फिर एक रात जिम अपने अकेलेपन से हार जाता है और इंटेंशनली अरोरा को जगाने का फैसला करता है। वो अपने टूल्स लेकर अरोरा के पॉड के पास जाता है और उसके पॉड को खराब कर देता है, जिससे अरोरा नींद से जाग जाती है और जिम वहाँ से अपना सामान लेकर चुपचाप भाग जाता है ताकि अरोरा को ये पता न चले कि उससे जिम ने जानबूझकर जगाया है। अरोरा अपने पॉड से जागती है। वो कंफ्यूज्ड और
पैनिक होती है और वो पूछती है शिप के अंदर कि क्या कोई यहाँ पर है, क्या कोई मुझे सुन सकता है। तभी जिम उसके सामने आता है और अरोरा उससे पूछती है कि क्या आप यहाँ के क्रू मेंबर हैं या फिर कोई मुसाफिर। जिम कहता है कि मैं भी आप ही की तरह एक मुसाफिर हूँ। अरोरा पूछती है कि क्या आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि सारे पैसेंजर्स अपने पॉड्स में सो रहे हैं पर मैं ही क्यों जगा हुआ हूँ। तब जिम बताता है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद वो दोनों बातें करते करते हैं और जिम उसे समझाता है कि वो लोग पॉड्स के खराबी के वजह से होमस्टे तक पहुँचने से 90 साल पहले ही जाग गए हैं। जिम उसे बताता है कि वो 1 साल 3 महीने से जगा हुआ है। ये सब जानकर अरोरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अपने स्लीपिंग चैम्बर की तरफ भागती है फिर से सोने के लिए, पर जिम उसे बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है। वो बहुत बार ट्राई कर चुका है वहाँ सोने का। जिम उसे किसी तरह से मनाता है और उसे शांत करता है। वो खाना खाने के लिए आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों अपना नाश्ता शेयर करके खाते हैं। शुरुआत में अरोरा सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है। जिम उसे शिप के सिस्टम्स और फैसिलिटीज के बारे में गाइड करता है। ये सीन्स उनके बीच एक बॉन्ड डेवलप करते हैं, लेकिन ये एक झूठ पर बेस्ड है जो फ्यूचर में उनके रिलेशनशिप में एक बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। अरोरा धीरे धीरे स्पेसशिप की रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगती है। वो अपनी राइटिंग्स में बिजी रहती है और जिम के साथ एक्टिविटीज प्लान करती है। इस दौरान जिम और अरोरा के बीच एक नेचुरल फ्रेंडशिप डेवलप होती है। अरोरा जिम के बारे में जानना चाहती है और जिम अपने बैकग्राउंड और इंजीनियरिंग स्किल्स के बारे में बताता है। जिम और अरोरा के बीच रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप होने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, मूवीज देखते हैं और लग्जरी डाइनिंग का मजा लेते हैं। एक दिन आर्थर कैजुअली अरोरा से बात करते वक्त रिवील कर देता है कि जिम ने उसका पॉड इंटेंशनली मैलफंक्शन किया था। ये सुनकर अरोरा शॉक हो जाती है। आर्थर ने ये सब बातें इसलिए बताई क्योंकि उसे लग रहा था कि जिम ने अरोरा को सारी सच्चाई बता दी। ये सब जानने के बाद अरोरा जिम से अलग हो जाती है और अपने अकेलेपन का सामना खुद करने लगती है। जिम उसे बताने की कोशिश करता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था उसके लॉनलीनेस को दूर करने का, पर अरोरा उसकी बात नहीं सुनती और वो जिम से बहुत गुस्सा हो जाती है ये जानकर कि उसने उसे 90 साल पहले ही उठा दिया होमस्टे तक पहुंचने से। उसे इस बात का धक्का लगता है कि उसने जिस इंसान से प्यार किया उसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। वो टूट जाती है क्योंकि उसने जिम को अपना मान लिया था और उसके साथ पूरी जिंदगी जीने वाली थी। और हम देखते हैं कि जिम भी पूरी तरह से टूट जाता है और काफी टाइम बीत जाता है। फिर एक दिन अरोरा देखती है कि जिम ने उस पूरे स्पेसशिप के बीच में एक पेड़ लगाया होता है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है कि मेरे स्पेसशिप में किसने ये पेड़ लगाया है। ये इंसान स्पेसशिप का एक क्रू मेंबर होता है जो शिप का कैप्टन होता है। वो दोनों उसे बताते हैं कि उनके स्लीपिंग चैम्बर खराब हो गए थे जिस वजह से वो दोनों जल्दी जाग गए। कैप्टन बताता है कि उसका भी हाइबरनेशन पॉड पूरी तरह से खराब हो गया है। क्योंकि वो इस पूरे शिप का कैप्टन होता है तो इसलिए वो खुद सभी स्लीपिंग चैम्बर्स को चेक करता है और पता लगाता है कि कैसे उनके हाइबरनेशन पॉड्स खराब हो गए। उसे पता चलता है कि जिम का स्लीपिंग चैम्बर किस वजह से खराब हुआ था, पर वो ये भी जान जाता है कि अरोरा का क्लिपिंग चैम्बर जिम ने जानबूझकर खोला है। जबकि वो शिप का कैप्टन होता है तो उसके पास एक कार होता है जिससे वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन बहुत लंबी नींद के बाद जागने के वजह से उसका तबीयत बिगड़ने लगता है। इसी वजह से वो अपनी केबिन में सोने चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे स्पेसशिप की ग्रेविटी बंद हो जाती है और जिम जो अपने कमरे में सो रहा होता है वो हवा में तैरने लगता है। वही अरोरा स्विमिंग कर रही होती है, मगर क्योंकि शिप का ग्रेविटी बंद हो चुका है तो पानी भी हवा में उड़ने लगता है और अरोरा पानी के अंदर फंस जाती है और वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है पर वो बाहर नहीं निकल पाती। थोड़ी ही देर में स्पेसशिप की ग्रेविटी वापस आ जाती है और वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन सभी एक साथ आते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शिप में क्या प्रॉब्लम चल रही है और तभी उन्हें पता चलता है कि 2 साल पहले शिप किसी एस्टेरॉयड से टकराया था जिसकी वजह से शिप में तकनीकी खराबी आ गई थी। उसी वक्त कैप्टन की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और वह दोनों उसे मेडिकल रूम में लेकर जाते हैं और मशीन के अंदर डालते हैं और वहाँ पता चलता है कि कैप्टन कुछ ही घंटों में मरने वाले हैं। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, पर मरने से पहले उसने जिम और अरोरा को एक आईडी देके जाते हैं जिससे वो दोनों शिप में कहीं भी जा सकते हैं। जिम रिग्रेट और गिल्ट के साथ स्ट्रगल करता है, लेकिन दोनों के बीच की इमोशनल डिस्टेंस के बावजूद स्पेसशिप में आ रही टेक्निकल प्रॉब्लम्स उन्हें एक दूसरे के पास ले आती है। स्पेसशिप अवलो धीरे धीरे मैलफंक्शन करने लगती है। स्मॉल ग्लिचेस बढ़ने लगते हैं जैसे पावर फ्लक्चुएशंस और इक्विपमेंट फेलियर्स। ये दोनों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि अगर स्पेसशिप पूरी तरह फेल हो जाए तो न सिर्फ वे दोनों बल्कि बाकी के 5000 पैसेंजर्स की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। जिम अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके समस्या का पता लगाने की कोशिश करता है। वो सिस्टम्स को ट्रबल शूट करता है, लेकिन अभी तक असली समस्या सामने नहीं आई। जिम को स्पेसशिप के इंजन रूम में
जाकर सिस्टम्स मैन्युअली चेक करने पड़ते हैं। वहाँ वह देखता है कि स्पेसशिप का कोर रिएक्टर ओवरहीटिंग की स्थिति में है। अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो स्पेसशिप में एक बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। दोनों स्पेसशिप के मेन फ्रेम कंप्यूटर से जानकारी इकट्ठा करते हैं। वे पाते हैं कि एस्टेरॉयड कोलिशन के कारण रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम में गड़बड़ी हुई थी। इसे ठीक करने के लिए रिएक्टर तक फिजिकली पहुंचना होगा। जिम और अरोरा एक प्लान बनाते हैं। जिम रिएक्टर तक जाएगा और मैन्युअली कूलिंग सिस्टम को रीसेट करेगा, जबकि अरोरा कंट्रोल रूम से उसे निर्देश देगी। ये सीन जिम और अरोरा के टीम वर्क को दिखाता है। हालांकि उनके बीच अभी भी टेंशन है, लेकिन सर्वाइवल के लिए दोनों एक साथ काम करने को तैयार है। जिम रिएक्टर के पास पहुंचता है। रिएक्टर ओवरहीटिंग की वजह से वहाँ का तापमान खतरनाक रूप से बढ़ गया है। जिम एक हीट रेजिस्टेंट सूट पहनता है, लेकिन वो जानता है कि इस काम में उसकी जान जा सकती है। अरोरा कंट्रोल रूम से उसकी हर हरकत को मॉनिटर करती है। इस दौरान वो इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड महसूस करती है। एक तरफ वो जिम को इस हालत में देखकर दुखी होती है और दूसरी तरफ उसे उसकी गलतियों के लिए गुस्सा भी आता है। जिम कूलिंग सिस्टम को मैन्युअली रीसेट करने की कोशिश करता है, लेकिन रिएक्टर कोर का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए उसे रिएक्टर के इमरजेंसी वेंट को खोलना पड़ता है, जिससे बाहर का वैक्यूम रिएक्टर से हीट को खींच ले। ये काम जिम के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि वेंट खोलने का मतलब है खुद को स्पेस वैक्यूम के सामने एक्सपोज करना। वो अरोरा को बताता है कि ये लास्ट रिसोर्ट है और उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। जिम वेंट को मैन्युअली खोलने के लिए तैयार होता है। अरोरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिम उसे समझाता है कि ये सभी की जान बचाने का एकमात्र तरीका है। जिम वेंट को खोलता है और रिएक्टर स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन वैक्यूम की ताकत जिम को स्पेसशिप के बाहर खींच लेती है। अरोरा ये सब कंट्रोल रूम से देखती है और इमोशनली टूट जाती है। वो तुरंत एक रेस्क्यू प्लान बनाती है। अरोरा अपने स्पेस सूट में तैयार होकर जिम को बचाने के लिए निकलती है। वो एक सेफ्टी टेदर का इस्तेमाल करती है और स्पेसशिप के बाहर जिम की तलाश करती है। जिम इस दौरान अनकॉन्शियस हो चुका होता है। अरोरा उसे पकड़कर वापस स्पेसशिप में लाती है और मेडिकल पॉड में रखती है। मेडिकल पॉड जिम को रिवाइव कर देती है। अरोरा उसके पास बैठकर उसके ठीक होने का इंतजार करती है। जिम जब होश में आता है तो वो अरोरा को शुक्रिया कहता है। अरोरा का गुस्सा अब कम हो चुका है। वो महसूस करती है कि जिम ने स्पेसशिप और उसके बाकी यात्रियों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जिम और अरोरा स्पेसशिप पर अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करना शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं और एक नया रिश्ता बनाते हैं जो ऑनेस्टी और ट्रस्ट पर आधारित है। अरोरा अपनी राइटिंग्स पर काम करती है, जिसमें वह अपने अनुभव और जिम के साथ के सफर को डॉक्यूमेंटेड करती है। जिम स्पेसशिप के सिस्टम्स को मेंटेन करता है और दोनों मिलकर स्पेसशिप में आए छोटे मोटे ग्लिचेस को ठीक करते हैं। ये उन्हें एक सेंस ऑफ पर्पस और कंपेनियनशिप देता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।